अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं तो अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लॉ को पढ़ लेते हैं, लॉ से रिलेटेड बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन, आपको ऐसा लगता है कि यार ये बहुत सही टॉपिक अपन ने पढ़ लिया, और उसके बाद जब कुछ दिन बाद आप उसको रिकॉल करने जाते हैं तो आपको चीज़ें याद नहीं आती है करके, राइट। तो ऐसे केस के अंदर क्या होती है चीज़, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। देखो कैसा है कि जब हम लोग लॉ को पढ़ते हैं ना तो हम लोग उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपने को वो समय पे अपने को चीज़ें बराबर समझ में आ रही है, ठीक है। वो समय जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना तो एकदम बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ रही है, क्या बुक कहना चाहता है, क्या प्रोविजन कहना चाहता है, क्या वो लॉ कहना चाहता है, सब समझ रहा है। लेकिन हम उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिकलेक्ट करने की कोशिश नहीं रखते। मतलब ये कि हम लोग बुक को केवल और केवल पन्ने उसके पलटाए रहते हैं, हम लोग उसको रिकॉल करने की कोशिश नहीं करते। आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने जैसे एक पेज पढ़ा, उसके बाद पेज को टर्न करके रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आपने प्रीवियस पेज के अंदर क्या किया। दूसरी वाली चीज, आपने स्क्रिबल करके लिख के देखना चाहिए कि क्या आपको कीवर्ड्स याद आ रहे हैं। अगर आपको कीवर्ड्स याद आ रहे हैं तभी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिकॉल होने वाला है, अगर आप अदरवाइज आप कैसे रिकॉल कर पाएंगे, मुझे एक बात बताइए, है ना। तो इस वाली चीज, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों के प्रोविजंस कवर होंगे। आपको समझेगा कि इस प्रोविजन को क्वेश्चन के अगेंस्ट कैसे। बहुत से बच्चों में ऐसा होता है कि वो लोग है ना केवल और केवल मॉड्यूल पढ़ते रहते हैं, मॉड्यूल को 3-4 बार पढ़ लिया, बोले 2-4 बार हमने लॉ को देख लिया, अब तो अपने को कोई देख ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना बेहतरीन आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक जगह आपको कोई मिलते नहीं है, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सब कुछ अलग अलग स्कैटर्ड है। उसके लिए मैंने एक बेहतरीन चीज किया हो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक बना के रख दियो लॉ से रिलेटेड, सीए फाउंडेशन लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक बना लियो। ये igsir.in के ऊपर, ये वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ऑर्डर करते वक्त प्लीज एड्रेस को थोड़ा ध्यानपूर्वक डालिएगा, हाउस नंबर और पूरी डिटेल में विद पिन कोड वगैरह सब कुछ डालिएगा, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिए। और एक और बात, ये बुक को जब आप 3 से 4 बार, कम से कम मिनिमम आपको 3 से 4 बार आपको सॉल्व करना होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा नेक्स्ट लेवल। दूसरी बात, आपके पूरे आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू सारी चीजें कवर हो जाती है। इसको पढ़ेंगे कैसे तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लॉ का एक यूनिट कवर करना, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और उसके बाद सेकेंड टाइम इसमें आप क्या करेंगे, सेकेंड टाइम इसमें फिर इसका वो यूनिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यूनिट वाइज चीजें देके रखा हूं मैंने, तो यूनिट वाइज आप फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब सुनना, जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं। सबसे पहला ऐसा जो क्वेश्चंस आपको आते हो, और दूसरा ऐसा जो क्वेश्चन आपको नहीं आए, मतलब फर्स्ट टाइम में आपको नहीं जमे, जो क्वेश्चन आपको देखते बराबर समझ गया था इसका आंसर क्या होने वाला है, तो कल चल के आपको फिर से थोड़ी उसको रिकलेक्ट करना है, तो उसके साइड में क्रॉस में आप क्रॉस मार्क कर दीजिएगा, दोबारा मत देखना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन का एक कोई पार्ट होता है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उसको आप हाईलाइट करके रख सकते हो, या कभी कभार कोई क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हो जो आपको एक बारी में नहीं जमी, है ना। तो ऐसी वाली चीजें आप करते हुए करिएगा। ये स्मार्ट वर्क आपको करना है जो आपको एग्जाम के 1.5 दिन पहले एक्सेल करवाएगा, क्योंकि एग्जाम के 1.5 दिन पहले भी आप इस बुक से एक और बार क्वेश्चन को देख के जाओगे। देखिए मॉड्यूल तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ क्वेश्चन को करिए, राइटिंग प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की। जो हमारा फॉर्मेट होता है कि एक्ट एप्लीकेबल, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, फैक्ट्स ऑफ द केस और कंक्लूजन, ये जो हमारा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपका लॉ में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको चीजें रिकलेक्ट होंगी, सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से होने वाला है, राइट। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। अगर आपको कोई इसी प्रकार से कोई आपको चाहिए कि सर हमको इसके ऊपर समझ नहीं रहा क्या करें, तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। और आपको एक और बात बता दूं, जो टेलीग्राम चैनल अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दिए, जिसके लिंक हमने कहा दे के रखिए, कमेंट सेक्शन के अंदर दे रखिए। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।